गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। डे 15 चैलेंज का आज मेरा थर्ड डे है। तो आज देखते हैं क्या क्या अचीवमेंट हो पाता है मेरी पढ़ाई में। तो यहाँ पे मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ और फिर पूजा कर लेती हूँ। तो मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं और उनका पाठ करने से बहुत एनर्जी फील होता है और बहुत कनेक्शन फील होता है भगवान जी से। तो फिर पूजा पाठ नाश्ता के बाद मैं सबसे जो पहला स्लॉट होता है मेरा पढ़ाई का, वो होता है करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स को कर रही हूँ और आज मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ 3 और 4 नवंबर का। फिर इसको कंप्लीट होने के बाद फिर मैं पढ़ूंगी पॉलिटी। पॉलिटी में आज मैंने 2 लेक्चर को कंप्लीट किया है। तो फिर उसके बाद फिर इसको कंप्लीट होने के बाद फिर मैं पढ़ूंगी इकोनॉमिक्स। उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो फिर सबको जितना भी मैंने आज पढ़ाई किया है फिर इसको रिवीजन करूंगी और घटना चक्र से जितने भी सारे सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सबको मैं बनाने का कोशिश करूंगी। फिर देखते हैं आज मैं क्या क्या टारगेट को अचीव मैं अपने टारगेट को कितना अचीव कर पाती हूँ। मैं 100% तो पर डे नहीं कर पाती हूँ अपने टारगेट को अचीव, बट 80 प्लस 90 ऑलमोस्ट मेरा रहता है कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाती हूँ। तो फिर आज पॉलिटी का जो मेरा टॉपिक था वो था संविधान का निर्माण। जो था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज़ादी के पहले, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट मतलब अधिनियम था। और आज़ादी के पहले की बात अगर की जाए तो इसको मिनी ब्लू प्रिंट कहा जाता है, यानी इसको लघु नक्शा कहा जाता है। हमारे मतलब भारतीय संविधान का ये लघु नक्शा है। और आज़ादी के बाद की बात की जाए अगर संविधान जिसको कहा जाता है तो उसको कहा जाता है 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसको कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारा आर्टिकल, बहुत सारा संशोधन ऐसा हुआ कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाने लगा। और 1935 में एक्चुअली है क्या, तो इसमें इस अधिनियम की ये विशेषता है कि इसका जो 70% हिस्सा हमारे आज के संविधान का है। मतलब 70% पार्ट हमने इसी से लिया है। बाकी और सब देशों से हमने लिया है संविधान को, बहुत सारे आर्टिकल वगैरह को जो हम आगे की क्लास में इसको पढ़ेंगे। तो फिर इसमें यही है कि मतलब इसमें इस अधिनियम में ये हुआ था जो डायरेक्टली था द्वैध शासन, जो प्रांतों में, यानी कि उस समय जो राज्य हम अभी बोलते हैं उसको उस समय राज्य नहीं बोलते थे, प्रांत बोला जाता था, प्रोविंस। और तो इस व्यवस्था जो थी द्वैध शासन व्यवस्था, उसको समाप्त कर दिया गया और ये द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में लागू कर दिया गया। और अखिल भारतीय परिषद की स्थापना की गई जिसमें प्रांत प्लस रियासत प्रिंसली स्टेट जो थे तो उसको शामिल किया गया और एक यूनिट इकाई के रूप में माना जाने लगा और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। फिर संघवाद का ढांचा जो है इसमें संघवाद व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन के 3 सूचियां बनाई गई जो आज भी हमारे संविधान में है। सबसे पहला केंद्र सूची है जिसमें कि कानून बनाती है हमारा केंद्र कानून बनाता है, फिर प्रांत या राज्य सूची इसमें राज्य कानून बनाती है, फिर समवर्ती सूची इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बनाती है। अब इसमें फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी 1937 में ही। ठीक है। और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको उसका भी एक अधिनियम पास कर दिया गया था जो कि 1935 में इसका निर्माण कर दिया गया था। बस यही है, पृथक निर्वाचन को बढ़ाया गया जिसमें इस निर्वाचन में इस पृथक निर्वाचन को सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन भी कहा जाता है। जिसमें महिलाओं, दलितों, मजदूरों, मुस्लिमों और सिखों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को भी निर्धारित कर दिया गया था जिसमें कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे प्लस एक पीजीआई होते थे जो सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। और गवर्नर की शक्तियों का भी विस्तार कर दिया गया और सबसे इम्पोर्टेंट जो बर्मा था जो आज के डेट में जिसे म्यांमार कहते हैं उसको भी ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। तो आज
ये मैं इसके साथ भी और बहुत कुछ पढ़ी हूँ, तो उतना मैं नहीं बना पाऊँगी वीडियो, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में और फिर अलग टारगेट के साथ मिलते हैं और देखते हैं कि मैंने इसको कितना अचीव किया है या नहीं किया है। और मेरी वीडियो से अगर थोड़ी सी भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए